नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। इस वक्त हम मौजूद हैं लक्ष्य प्राइवेट ITI कोटा रोड, बाईपास तिराहा, गोला गोकर्णनाथ, जनपद लखीमपुर खीरी। यहाँ पर एक सेबी की तरफ से, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम स्टूडेंट्स के लिए ऑर्गेनाइज किया गया है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपको नौकरी लग जाएगी, ठीक, यदि आप करने की इच्छुक हैं। अच्छा, ये वाली जो एजुकेशन होती है, वित्तीय शिक्षा, ये क्या जानते हैं इसमें स्टूडेंट्स को क्या बताया जा रहा है, देखते हैं। प्राइवेट ITI कॉलेज में एक फाइनेंशियल अवेयरनेस प्रोग्राम आपके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया। आप बतौर ट्रेनर आपने प्रेजेंटेशन दिया, क्या क्या बताया है? देखिए, ये कार्यक्रम जो यहाँ पे हुआ वित्तीय शिक्षा को लेके बच्चों के लिए, इसमें मुख्य बातें रहती हैं हमारी कि बचत कैसे की जानी चाहिए, बचत का सही तरीका क्या होता है, सुरक्षित निवेश क्या होता है, निवेश में कौन कौन से चीज़ें होनी चाहिए, निवेश के स्तंभ होते हैं हम लोग कहते हैं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं। 3 स्तंभ होते हैं। साथ ही साथ साइबर सुरक्षा को लेके कुछ टिप्स बच्चों को दिए कि कैसे हम लोग उससे बच सकते हैं, ठीक है। शेयर मार्केट के बारे में थोड़ा सा बच्चों को बताया कि शेयर बाजार क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, शेयर खरीदते समय किन किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, अर्थात जैसे कौन कौन से अकाउंट चाहिए होते हैं, ठीक है। अकाउंट खुलवाते समय कौन कौन सी सावधानियाँ, किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसके बाद मार्केट कितने प्रकार की होती है, इक्विटी क्या होता है, डेरिवेटिव फ्यूचर ऑप्शन क्या होता है, ठीक है, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, लिक्विडिटी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। इसके अलावा पूंजी स्कीम्स क्या होती हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड, उसके बारे में बच्चों को बताया, और जिससे कि बच्चे भविष्य में सुरक्षित तरीके से निवेश कर पाएं। तो करियर को लेकर के सब कुछ, हाँ, करियर को लेके भी हमारा एक सेशन रहता है जिसमें देखिए, शेयर बाजार जो है, स्टॉक मार्केट, वहाँ पे वो जॉब्स के नज़रिए से वो एक ऐसा क्षेत्र है जो अनटच्ड है। वहाँ पे बहुत सारी जॉब्स हैं, जागरूकता नहीं है बच्चों में। ग्रामीण क्षेत्र में हम बात करें, बच्चे उतना जागरूक नहीं हैं, उनको नहीं मालूम कौन से कोर्सेज कहाँ से करके हम जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी बताया। बैंकिंग क्षेत्र में कुछ जॉब्स आती हैं, उनके लिए भी मैंने बताया। सर्टिफिकेशन का सब प्रोसेस क्या है? सर्टिफिकेशन के लिए जो एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो सर्टिफिकेट उनको मिलता है, उसके लिए NISM जो है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटीज़ मार्केट, उसका एक पोर्टल है, एक वेबसाइट है, जहाँ पे जाके बच्चों को पहले रजिस्ट्रेशन करना होता है। रजिस्ट्रेशन के लिए पैन कार्ड होना अनिवार्य है। पैन कार्ड है तो आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो भी सर्टिफिकेट आपको करना है, एग्ज़ाम देना है, वो सिलेक्ट करना होता है, एग्ज़ाम सेंटर चुनना होता है। एग्ज़ाम सेंटर चुन के आप एग्ज़ाम दीजिए। सेम डे रिजल्ट तुरंत ही मिल जाता है एग्ज़ाम के बाद। उसके बाद आपको सर्टिफिकेट ईमेल ID पे उपलब्ध करवा दिया जाता है। फीस वगैरह फीस पड़ती है सर? हाँ, मुझे लगता है गवर्नमेंट की तरफ से, इस पे NISM की तरफ से 1500 से 2000 के बीच एग्ज़ाम है। और ये एग्ज़ाम जो होता है, आप पास हो जाते हैं तो सर्टिफिकेट 3 साल के लिए ही वैलिड होता है। मतलब हर 3 साल में आपको उसको री एग्ज़ाम देना है, रिन्यू कराना है। इसके अलावा सब कहाँ जॉब्स इस सर्टिफिकेट के द्वारा की जा सकती है? देखिए, उसमें ये होता है कि आप जिस तरह का सर्टिफिकेट लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई म्यूचुअल फंड से रिलेटेड आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया, सर्टिफिकेट, तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड जो जॉब्स होंगी वहाँ आप अप्लाई कर पाएंगे। हर एक एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग ही अलग अलग जॉब्स हैं। ओवरऑल इस कार्यक्रम को लेकर के क्या कहेंगे आप? अच्छा कार्यक्रम रहा, कॉलेज का अच्छा सहयोग रहा, और डिसिप्लिन अच्छा है। अभी हमने देखा जो लक्ष्य प्राइवेट
आईटीआई है, इसमें एक प्रोग्राम चल रहा है जो सेबी की तरफ से डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन ट्रेनर हैं सफरुद्दीन सिद्दीकी ने विभिन्न बातें बताई है। बचत कैसे की जाए फोकस रहा है, और साइबर क्राइम है, निवेश कैसे किया जाए, मतलब इन टॉपिक्स पे बड़ा ध्यान देने की बात है। जो बहुत इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, चीजें हैं, उनके बारे में प्रकाश डाला है। बहरहाल इन चीजों को लेकर के स्टूडेंट्स को भी बड़ा जागरूक होना चाहिए। साइबर फ्रॉड है, इन चीजों से बचने के लिए स्वयं सतर्क रहना चाहिए। इसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट की खबर।